यदि आप ये मानेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में मौजूद हैं जिन लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का पूरा पूरा ज्ञान है। और ऐसी एक नहीं, हजारों हजार घटनाएं हैं जो सत्य पाई गई हैं, जिनके परीक्षण हुए हैं। किसी ग्रह की शांति के लिए किया गया उपाय आखिर फलदायी हो कैसे सकता है, क्योंकि कर्म ने तो अपना फल देना ही देना है। वीरवार को सर नहीं धोना, भाई का नुकसान हो जाएगा। मंगलवार को नाखून नहीं काटने हैं। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन। बिल्ली रास्ता यदि काट गई है तो इस बात पर निर्भर करता है श्वेता जी कि सामने चूहा है या आदमी है। आप जरा सोचिए, विचार चलता था कि समुद्र यात्राएं नहीं करनी, पाप हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, और उसके कारण क्या हुआ? हमने अपने देश का पूरा कारोबार तबाह कर लिया, व्यापार तबाह कर लिया। इन धागे तावीजों से मेरा कोई भाग्योदय होने वाला नहीं है। जो मैं अतीत में कराया हूं उसे ये माफ नहीं करवा सकते, और जो मैं भविष्य में करूंगा उसे ये रोक नहीं सकते। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। नमस्ते, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ऋषि दृष्टि। स्वागत है आपका आज के इस खास अंक में। समाज में प्रचलित धर्म के नाम पर भ्रांतियां और समस्याएं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल लाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं। इसी उथल पुथल को सुलझाने का, इन भ्रांतियों के समाधानों को ढूंढने का एक बहुत बड़ा कार्य आर्य समाज और महर्षि दयानंद ने ऋषियों की परंपरा को हम तक पहुंचाने का किया। आर्य समाज के जयंतीवें वर्ष के इस अवसर पर हमने ऋषि दृष्टि के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया कि हम समाज में प्रचलित इन्हीं भ्रांतियों के वास्तविक अर्थ और परंपराओं के वास्तविक मान्यताओं को समझ सकें। इससे संबंधित पिछले अंक में हमने बहुत सारे ऐसे कुछ प्रश्नों पर बात की जिसको दर्शकों ने खूब सराहा और उन्होंने हमारे प्रति धन्यवाद अर्पित किया। इसी श्रृंखला को ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक भ्रांति से मुक्ति की ओर। मैं स्वागत करूंगी हमारे साथ उपस्थित अनेकों विषयों को गहराई से बखूबी जानने वाले प्राच्य विद्याविद प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर का। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद श्वेता जी। नमस्ते आपको और आपके सभी ऋषि दृष्टि देखने वाले दर्शक श्रोताओं को भी नमस्ते सर। सर, पिछली बार जो हमने एक अंक किया था जिसमें हमने भ्रांति से मुक्ति, कुछ ऐसे ही भ्रांति, धार्मिक भ्रांतियों से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे, उसको दर्शकों ने खूब सराहा और उसी कारण हमने इस पार्ट 2 को आज प्रारंभ करने का प्रयास किया, जहां हम कुछ और ऐसी ही भ्रांतियां जो कि धर्म के नाम से लोगों में प्रचलित हैं उन पर बात करेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि पुनर्जन्म एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि हो ही नहीं सकता, है ना। चार्वाक को अगर हम कहें तो वो कहता है कि जितना करना है यही करना है, इसके बाद कुछ नहीं है। घृतम पीत्वा ऋणी भवेत्। तो क्या पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है, इसके पीछे क्या कर्मफल कुछ है, और अगर है तो वो कैसे है? श्वेता जी, दुनिया में बहुत सारे दर्शन समुदाय ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल। वैदिक परंपरा में पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मफल सिद्धांत, ये दोनों आपस में गुथे हुए सिद्धांत हैं। वैदिक लोगों ने, ऋषियों ने इस प्रश्न के साथ बहुत ज़्यादा विमर्श किया है। प्राय सभी दर्शनों में, आस्तिक दर्शनों में भी और नास्तिक दर्शन परंपराओं में भी ये सवाल प्रमुखता से उठाया गया है। यदि हम ये कहें कि पुनर्जन्म नहीं होता जी, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, किस नियम से पैदा हो रहे हैं? ये प्रश्न विज्ञान तक जाता है
और यहां तक मार करता है कि फिर चेतना का आविर्भाव हो कहां से रहा है। बिल्कुल। यदि वस्तुओं के मिलने से चेतना का आविष्कार हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये कोई तार्किक उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर नहीं होगा, लॉजिकल नहीं है। भारतीय दर्शन में, ऋषि परंपरा में इस बात की स्वीकृति है कि चेतना मैटर से अलग है। ओके। वस्तु अलग है, मैटर अलग है, और चेतना अलग चीज है। चेतना मतलब कॉन्शियस। कॉन्शियस, ठीक है। जिसको हम सोल के रूप में जानते हैं। ओके। जड़ वस्तु में, मैटर में चेतना नहीं है, चेतना उसका गुण नहीं है। चेतना गुण है जीव का, चेतन का। जी। दुनिया में चेतन सत्ताएं दो हैं, एक जड़ सत्ता है और दो चेतन सत्ताएं हैं। जड़ सत्ता प्रकृति है, चेतन सत्ताएं आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं, और परमात्मा भगवान जी। इस सृष्टि का निर्माण उन आत्माओं के, जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए करता है। इस सृष्टि का प्रयोजन डिफाइन है जी। और अनेक योनियों में वो जीव आता है, जाता है, उसका किया कर्म उसके पीछे लगा रहता है। अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे और पुनर्जन्म के साथ कर्मफल सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो हमारे पास अभी तक इस प्रश्न का कोई वैज्ञानिक तार्किक उत्तर नहीं है कि चेतना उत्पन्न कहां से हो रही है। ठीक है। दो जड़ वस्तुएं मिलती हैं, बिल्कुल। माता पिता का संयोग होता है और उनके मिलने से एक तीसरा तत्व उसके साथ संबद्ध होता है जिसे हम जीव कहते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में, निरुक्त आदि ग्रंथों में इसकी परिभाषा दी गई है। यदि कीड़ा भी उत्पन्न हो रहा है तो कीड़े की उत्पत्ति के लिए जो जरूरी मटेरियल है उसमें चेतना के आने के लिए, चेतना के आने से पहले उसका शरीर बनता है। चेतना शरीर में ही रहेगी। वो शरीर के निर्माण के लिए जो जरूरी अवयव हैं वो उस कीचड़ में भी, गोबर में भी उसको मिलते हैं, जहां शरीर बनता है और शरीर के साथ चेतना का अवतरण हो जाता है। हम जीव अनादि हैं और असंख्य हैं। जी। यदि आप ये मानेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में मौजूद हैं जिन लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों का पूरा पूरा ज्ञान है। बिल्कुल है। बहुत बार स्मृतियां जिंदा रह जाती हैं अगले जन्म में, और ज्यों-ज्यों इस जन्म का आगे बढ़ता जाता है क्रम, इस जन्म की परिस्थितियां व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर हावी होती जाती हैं, पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे हम भूलते चले जाते हैं। तो समझिए, उन सवालों का, उन अनुभवों का आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। और ऐसी एक नहीं, हजारों हजार घटनाएं हैं जो सत्य पाई गई हैं, जिनके परीक्षण हुए हैं, और उन्होंने ये बताया है, अपने अतीत के जन्म का पूरा संदर्भ दिया है। और वो सच उसका है हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा, और वो सच है। और वो सच है। दूसरी बात, यदि आप पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे जी। तो कोई आदमी इतने संपन्न घर में पैदा हो गया, कोई इतने दारिद्र्य के साथ पैदा हो गया, तो वो दोष उसका है। कोई तो निर्णायक व्यवस्था होगी ना। वो निर्णायक व्यवस्था उसका फल है, उसका अतीत का कर्म है, वैदिकों की दृष्टि में। ओके। वैदिकों ने इस प्रश्न से दो चार किया और इसका उत्तर ये खोजा, भगवान ने सृष्टि बनाई। जी। हर सृष्टि में जो शरीर जीव को कर्म करने के लिए मिला है, उस शरीर में उसकी गति, उसकी प्राप्ति उसके पूर्व किए कर्मों के अनुसार होती है।
व्यक्ति जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर निरंतर ट्रेवल करता है। ओके। हर जीव के साथ मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर अनिवार्य रूप से ट्रेवल करता है। तो जीव से मतलब है वो आत्मा। आत्मा, ठीक है, आत्मा। और उस मन में उस सूक्ष्म शरीर के साथ उस जीव द्वारा, आत्मा द्वारा पूर्व जन्म में किए गए तमाम कर्मों का लेखा जोखा रिजर्व होता है। और वो ठीक वैसे होता है जैसे हवाई जहाज में घटने वाली सारे संवादों का, क्रू मेंबर की पायलट से क्या बात हुई, क्रू मेंबर की पैसेंजर से क्या बात हुई, पायलट की एटीसी से क्या बात हुई, ये पूरा डेटा ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से आत्मा ने जो भी कुछ पूर्व शरीर में किया है वो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ट्रांसफर होता है। सूक्ष्म शरीर वो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स है। और उसके आधार पर परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्म फल व्यवस्था के अनुसार उसे अगले जन्म में प्राप्तियां होती हैं। उन कर्मों को वैदिकों ने 3 हिस्सों में बांटा। कुछ संचित कर्म है, कुछ क्रियमाण कर्म है, कुछ प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो हैं जो फलोन्मुखी हैं, संचित वो हैं जिन्हें फल देना बाकी है, क्रियमाण है वो हैं जो हम अभी कर रहे हैं। तो उसका एक पूरा विवरण, उसका एक पूरा संदर्भ कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हमें वैदिकों ने दिया है। और मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को मानता हूँ कि फिर संसार में व्यक्ति के पैदा होते समय उसे मिल रहे वातावरण की पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी उपलब्धियों की व्याख्या करना असंभव होगा यदि हम पूर्व जन्म की परंपरा को नहीं मानेंगे तो। इसलिए पूर्व जन्म होता है और वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है। हमारे पूर्वकृत कर्मों का एक पूरा विवरण सूक्ष्म शरीर के साथ, आत्मा के साथ साथ संचरण करता है अगले शरीर तक, और वो सूक्ष्म शरीर निरंतर आत्मा के साथ लगा रहता है। अच्छा, तो आपके ये कहने से कि ब्लैक बॉक्स वाली बात ने सर मेरे बचपन की एक सवाल और गुत्थी को सुलझा दिया। एक्चुअली बचपन से दादी जी बताया करती थी कि एक एक कर्म का फल मिलेगा, कुछ भी पीछे कर नहीं सकते हो तुम। मतलब जो एक कहानी भी हमने सुनी थी कि एक गुरु 2 शिष्यों को भेजता है कि ऐसी कोई जगह जाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। तो एक बच्चे को कहीं वो जगह नहीं मिलती, वो कहता है ईश्वर देख रहा है। तो ये बात ना समझ नहीं आती थी कि ऐसे कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी दादी जी ने समझाया तो समझ आ गया। फिर ये लगता था, मैंने जैसे अपने घर में दादाजी को जाते देखा तो दादाजी ने लास्ट दिन भी, एक वो वैद्य थे, एक शुगर के मरीज का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। तो मेरे मन में तब से एक प्रश्न था कि उनके इस अंतिम वाले कर्म को किसने देखा होगा, इसका क्या फल मिला होगा। तो आज आपने बताया कि ये ब्लैक बॉक्स है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे साथ चला लगा गया हुआ उनके है। साथ, और उनको उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। इसमें चले गए तो क्या हुआ। तो इसलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत वैदिकों का, वैदिक परंपरा का एक मूलभूत सिद्धांत है, लॉजिकल है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है और सर लग भी रहा है लॉजिकल है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ। अब आजकल न्यूज़ चैनल्स एक बहुत बड़ा जरिया है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का, और आप सुबह की शुरुआत कहीं भी देखेंगे तो राशिफल या फिर कुंडलियों से होती है। अब आपने कहा कि कर्मफल तो सिद्धांत है। अगर कर्मफल एक बहुत बड़ा सिद्धांत है तो फिर ये ग्रह नक्षत्र क्या सच में कोई अस्तित्व रखते हैं, और अगर वो अस्तित्व रख रहे हैं तो कर्मफल कहाँ जाएगा। श्वेता जी, ये बहुत ही दुर्अवस्था है कि जो टीवी चैनल दिन रात वैज्ञानिकता की पैरोकारी करते हैं, बहुत वैज्ञानिक संवाद, बहस अपने स्टूडियो में आयोजित करते हैं, उस सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह के भ्रम मूलक चीज़ों का परोसा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे लोग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर एक बड़ा कारोबार करते हैं। यदि कर्मफल सिद्धांत है तो किसी ग्रह की शांति के लिए किया गया उपाय आखिर फलदायी हो कैसे सकता है, क्योंकि कर्म ने तो अपना फल देना ही देना है। ओके। क्या आपका कोई पूजा पाठ
उस फलोन्मुखी कर्म को बदल सकता है? बदल सकता है? ना। नहीं बदल सकता। ये वैदिकों का दृढ़ विश्वास है। और यदि उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है तो ईश्वर की व्यवस्था अप्रोचेबल होगी। उसे गलत को माफ कराने के लिए अप्रोच करने का आप रास्ता खोल रहे हैं, वो नहीं होता। ओके। क्योंकि वो सर्वज्ञ है। ठीक है। हम जो नक्षत्रों की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, ग्रह हैं, जड़ चीजें हैं। ये ग्रह वही हैं जो सौर ग्रह है, जो सौर ग्रह हैं। तो फिर ये भी बिगड़ते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ग्रह बिगड़ते हैं मनुष्य तुम्हारे। की भाग्य दशा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके। जो पड़ेगा सब पर पड़ेगा। पृथ्वी घूम करके सूर्य के समक्ष एक नियत दूरी पर नियत रूप में आएगी तो गर्मी हो जाएगी जी। नियत स्थान पर आएगी तो सर्दी हो जाएगी, नियत स्थान पर आएगी वर्षा हो जाएगी, अंधेरा हो ऋतु जाएगा। परिवर्तन होगा, दिन होंगी, रात होंगी। ये प्रभाव सब पर पड़ते तो हैं। आप कह रहे हैं ये समष्टि में है, तो अब ये जो व्यष्टिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से जो हम कहते हैं कि इनके ग्रह किसी खराब पर हैं। कोई प्रभाव नहीं होता। ओके। किसी ग्रह का, किसी नक्षत्र का, किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से अलग अलग प्रकृतियों पर प्रभाव होता है। जी। कभी वात प्रकृति के लोग अलग हैं, पित्त प्रकृति मौसम के अनुसार। अलग हैं, कफ प्रकृति के अलग हैं। वो जो होगा सब पर होगा। लेकिन कोई ग्रह विशेष के कारण मेरी स्थिति खराब है, ये गलत है। ओके। तो ये ग्रहों की दशा को बीच में लाना कर्म फल सिद्धांत की उपेक्षा करना है। ठीक है। हमारी संपूर्ण प्राप्ति कर्मानुसार है। फलोन्मुखी कर्म हमारे समक्ष आते हैं और हमारा पुरुषार्थ उनको और रिफाइन करता है। देखो श्वेता, जो भी व्यक्ति पैदा होता है, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार उसके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें अच्छे बीज भी हैं, बुरे बीज भी हैं, क्योंकि उसने कुछ पाप किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं। पाप के फलस्वरूप जो बीज है, संस्कार है, बुरा है। पुण्य के फलस्वरूप जो बीज संस्कार है, अच्छा है। उसमें राम होने की संभावनाएं भी हैं, उसमें रावण होने की संभावनाएं भी हैं। निर्भर किस पर करता है कि हमें कैसा वातावरण मिलता है, कैसा अभ्यास हमें मिलता है, कैसा अभ्यास हम करते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी जब बनती है उसके पीछे 3 कारक होते हैं। एक प्रतिभा है जो पूर्व जन्म से हमें प्राप्त हुई है। हमारी बुद्धि लब्धि कैसी है, हमारी शार्पनेस कैसी है, उसमें कारण पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म का परिश्रम है। अब हम कौन सा बीज, अच्छा बीज या बुरा बीज, पाप का बीज या पुण्य का बीज हमारे जीवन में अंकुरित होगा, इसका निर्धारण होगा हमें कैसा वातावरण मिला है। ठीक है। वातावरण भी मिल गया, लेकिन यदि वैसा अभ्यास नहीं किया गया तो व्यक्ति बनेगा नहीं। तीनों चीजें जब एक लाइन में होती हैं, प्रतिभा, अभ्यास और वातावरण, तो कोई पर्सनैलिटी बनती है। और उसमें ग्रह नक्षत्रों की भूमिका नहीं है। ये एक बहुत ही अवैज्ञानिक दृष्टि है, अवैज्ञानिक आधार है। वो जड़ चीजें हैं, उन जड़ चीजों का हम पर क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है। और जो पिछले आप शो में कह रहे थे कि कुछ बुद्धिमान चालाक लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का एक शुरुआत की, तो आलसियों को मतलब ईज दे दिया कि कुछ करो मत, परिश्रम मत करो, बैठ के सुनो कि आज ऐसा होने वाला है और हो जाएगा। वो उन्हीं के लिए है, कमजोर लोगों के गहने हैं ये बेसिकली जी। पुरुषार्थी लोगों के लिए नहीं है। उनके कर्म हैं, कर्म फलोन्मुखी हैं, वातावरण जैसा उनको मिला है उसमें वो बेहतर संकल्प के साथ बेहतर कार्य को चुनते हैं और अचीव करते हैं। ये तो हम भी याद रखेंगे। आपने 3 चीज़ें बोल दी हैं कि प्रतिभा अकेले होने से भी नहीं चलेगा, वातावरण भी चाहिए, और अगर वातावरण भी मिल गया तो अभ्यास चाहिए तदनुकूल। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो आदमी को सफलता मिलती है, कार्य होता है। इसमें प्रतिभा हमारा अतीत का अर्जन है जी, पूर्व जन्मों का अर्जन है। वातावरण और अभ्यास इस जन्म का है, जिसमें वातावरण समाज देता है, परिवार देता है, संस्थान देते हैं, और अभ्यास व्यक्ति स्वयं करता है।
तो मैं कहूँगा फिर से, हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है अच्छे और बुरे दोनों संभावनाएं लेकर के पैदा हुआ है। निर्भर करता है कि हमने उसे कैसा वातावरण दिया है और उस व्यक्ति ने कैसा अभ्यास किया है, किस चीज को बढ़ावा दिया है। जी, स्वतंत्र करता। जी, स्वतंत्र करता। हाँ। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल क्या है, मतलब ये भी समझ आ रहा है आप जैसी बातें कर रहे हैं उससे क्लियर है कि सवाल में नहीं आएगा जवाब में, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। ये जादू टोना, शगुन, अपशगुन, अब जैसे मैं अपने घरों की बात करूँ तो माँ कहती है वीरवार को सर नहीं धोना, भाई का नुकसान हो जाएगा, मंगलवार को नाखून नहीं काटने हैं, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन। तो ये क्या है? श्वेता जी, मेरे एक मित्र ने कभी मुझे ये बात कहा कि राजेंद्र, आप लोग प्राच्य विद्या का अध्ययन करते हैं, बताइए ये संदर्भ कहाँ है कि बिल्ली रास्ता काट जाए और इससे होता क्या है। ओके। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया कि ये इस बात पर निर्भर करता है, बिल्ली रास्ता यदि काट गई है तो इस बात पर निर्भर करता है श्वेता जी कि सामने चूहा है या आदमी है। ओके। यदि सामने चूहा है तो खतरा ही खतरा है, खाएगी वो। और यदि आदमी है तो उसे खतरे का कोई कारण नहीं है। ओके। वो एक जीव है, एक पशु है, अपने रास्ते जा रहा है। जी। आपकी अचीवमेंट से, आपकी सफलता से, आपके दिन के शुभ होने से उसका क्या लेना देना है? आपके कौन से ऐसे पुण्य हैं, पुरुषार्थ हैं जिनका हरण करके वो ले जाती है? किसी वेद में, किसी उपनिषद में इसका कोई संदर्भ नहीं है। और ये कहां से हमारी धार्मिक आस्था में चीज ऐड हो गई, कई बार हम सर पकड़ करके बैठते हैं कि ये विचार आया कहां से और इसकी जरूरत भी क्या थी, ये आया भी क्यों, इसकी आवश्यकता भी क्या थी। ऐसे बहुत सारे विचार हमने शकुन अपशकुन के तौर पर जबरदस्ती ओढ़ रखे हैं। श्वेता जी, कभी हमारे यहाँ आप जरा सोचिए, विचार चलता था कि समुद्र यात्राएं नहीं करनी, पाप हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, और उसके कारण क्या हुआ? हमने अपने देश का पूरा कारोबार तबाह कर लिया, व्यापार तबाह कर लिया, टेक्नोलॉजी को बढ़ने नहीं दिया। इस तरह की मान्यताएं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है। आप ये बात अपने बेटे या बेटी को समझा करके उसको आस्तिक रख पाएंगे? क्या ये आस्तिकता का गहना हो सकता है? जो तार्किक है वो नहीं होगा। जो वैज्ञानिक नहीं है, जो तार्किक नहीं है, अब वो धर्म में टिकने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह की चीजें, बिल्ली रास्ता काट जाए, ये कर जाए, इनका कोई आधार नहीं। और मैं आपको याद दिलाऊं, जो जादू टोने, मंगलवार को बाल नहीं कटाने, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये खास किस्म का कपड़ा पहनना, मैंने आजकल एक नई परंपरा देखी। किसी पर्टिकुलर दिन, मुझे पता नहीं वो मंगलवार है या बुधवार है या कौन सा दिन है, वीरवार है, पीले कपड़ों का हाँ। मैं कई संस्थानों में देखता हूँ कि उस दिन बहुत सारे, खासतौर से हमारी बहनें, महिलाओं में ये विचार बहुत तेजी से वो कैच करती हैं, ऐसे विचार को, ऐसे आइडिया को, कि सारा कैंपस पीला पीला हो रहा है। क्यों? उस रंग विशेष से क्या बदल जाने वाला है? उस दिन सूर्य की गर्मी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या उस दिन विशेष कोई विशेष किरण छन करके आपके अंदर मतलब आ रही है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, यदि बृहस्पतिवार को आप शुक्रवार कहने लगो और शुक्रवार को बृहस्पतिवार कहने लगो, तो इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? कोई खास नहीं। संज्ञा किसने प्रदान की दिनों को? हमने। इस दिन को, इन 24 घंटे को हम ये कहेंगे, इन 24 घंटे को हम ये कहेंगे। हम अल्पज्य है इसलिए हमने अपने सुकून के लिए अपने हिसाब से बटवारा है ना। हाँ। भगवान की दृष्टि से तो काल का कोई बंटवारा नहीं है, नित्य है। इसलिए ये विचार कोई वैज्ञानिक आधार नहीं रखता, भ्रम पर आधारित है, और चालाक किस्म के, कुटिल किस्म के कुछ लोगों ने इस तरह के भ्रम हमारे मनों में डाल दिए। धार्मिक तौर पर हमारा मन बहुत ज्यादा कमजोर और संवेदनशील होता है। किसी पढ़े लिखे आदमी से आप कहो कि भाई ये क्या कर रहे हो, कहता है जी सस्ता सा उपाय है, अगर कुछ लाभ नहीं होगा तो हानि भी क्या है कर लेने में। हानि ये है
कि उससे बहुत सारी गलत विचार, गलत परंपराएं शुरू हो जाती हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। मैं आपको एक बड़ा रोचक संदर्भ कहूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। श्वेता उनकी किताब है ब्राह्मण सावधान, छोटी सी किताब है, 60-70 सफ़े का एक उनका लंबा सा आर्टिकल है। कभी वो जेल में थे, उस दौरान उन्होंने वो आर्टिकल लिखा। और मैं सुझाव दूंगा, आपको भी दूंगा, और इस संवाद के सभी श्रोता दर्शकों को भी दूंगा। डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा हुआ वो छोटा सा ट्रैक्ट, लंबा सा आलेख, दीर्घ निबंध जरूर पढ़ें, और उसका शीर्षक है ब्राह्मण सावधान। और वो क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह की प्रवृत्तियां हम धर्म के नाम पर, धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर लोगों को सिखा रहे हैं, उससे लोग अनास्था के शिकार हो जाएंगे और एक दिन इन सारे गहनों को उतार फेंकेंगे, नास्तिकता के आवरण में ढक जाएंगे। वो सावधान कर रहे हैं। उन्होंने किसी खास दिन यहाँ तक कहा, किसी दिन ऐसी परंपरा किन्हीं प्राचीन ग्रंथों से उठा करके उन्होंने दी, और उस परंपरा में वो संदर्भ दे रहे हैं कि इस दिन दातून नहीं करनी चाहिए, अच्छा, ब्रश नहीं करना चाहिए। अब ये चीज आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर दिन आप दातून ना करें, इसमें दिन का क्या दोष है? और पर्सनल हाइजीन का क्या, व्यक्तिगत शुद्धि का क्या है? उस दिन बाल ना कटाएं, उस दिन ये ना करें, उस दिन वो ना करें, उसका नुकसान। इन चीज़ों का कोई आधार नहीं है। ये पूरी तरह से बेसिर पैर की चीज़ें हैं, और समस्या ये है कि बड़ी तेजी से इनका विस्तार हो रहा है। जैसे अभी हमने तरह तरह के कपड़े पहनने का आपस में संवाद किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कराना चाहिए। ऐसी जादू टोने टोटके, आप किसी आदमी का अहित मिर्चे बांधकर, नींबू बांधकर आप किसी का अहित करना चाह रहे हैं, इनसे, इन टोटकों से कभी नींबू और मिर्च की दुकान है उनका क्या आपदाओं का सामना होगा। हम अपनी पीढ़ी को इन टोटकों से आपदाओं का सामना करना सिखा रहे हैं। कभी पाकिस्तान हमला कर दे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहाँ आप नींबू और मिर्च लगा दें तो उससे वो हमला नाकाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसका बहुत हमने खामियाजा अतीत में भुगता है। हिंदू समाज को, हिंदू परंपरा को, हिंदू धर्म को, हिंदू मान्यताओं को इससे बहुत नुकसान हुआ है, और अपने बहुत सारे युवाओं को हम गंवा रहे हैं, क्योंकि यदि वो वैज्ञानिक अप्रोच के साथ हैं तो इन गहनों को तो कम से कम ओढ़ने के लिए तैयार नहीं ही हैं। मैं आग्रह पूर्वक इस बात को कहूँगा कि हमारे लोग इस बात को समझें और ऐसी चीज़ों से तौबा करें। इनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, बस अनास्था के शिकार हो जाएंगे, अनास्था के शिकार हो जाएंगे, आपसे कट जाएंगे, और धर्मांतरण करने वाले लोगों को एक शानदार अवसर मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ। जब आपका कोई बच्चा अनास्था का शिकार होता है, केवल अभावग्रस्त लोग ही धर्मांतरित नहीं हो रहे, ऐसे लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं तो वहां देख ले, वहां देख ले। साधन संपन्न लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं, क्योंकि इन सवालों का उनको यहाँ जवाब नहीं मिल रहा है। तो श्वेता जी, हमें इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा कि हम धार्मिक तौर पर अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, और कम से कम इस शास्त्र की परंपरा को, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र अनुमोदित धर्म है, इसको उपहास का विषय तो ना ही बनाए। ठीक है, तो ये किसी शास्त्र में नहीं है, कोई कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसी वजह से कुछ शुरू हुआ होगा। वैसे अभी आप जब बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो चींटियां आते देखते हैं। श्री कृष्ण नहीं देखते सर, क्या चींटियों का एक प्रसंग आता है ना, तो उन्हें समझ आ जाता है कि लाक्षागृह है, नीचे कुछ बनाया हुआ है, तो वो चींटियों से उन्होंने एक अंदाजा लगाया था। तो ऐसे ही कहीं बिल्ली के जाने से ऐसा समझ आता हो कि चूहे हैं तो यहाँ ना बसे। घर ना बनाने के बारे में आप ये कह सकते हैं, हाँ। लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई का मतलब तो ये है कि आदमी रास्ते से जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं सड़कों पर। हाँ बिल्कुल, बिल्ली रास्ता काट गई, आपने सडन ब्रेक मार दिए, पीछे से तेजी से कोई आ रहा है, वो आपको ठोकता है, उसको कोई तीसरा ठोकता है, उसको कोई चौथा ठोकता है,
कितनी कितनी दुर्घटनाएं। और अपशगुन तो आपने बना दिया। खास तौर से जिन दिनों धुंध पड़ी होती है उन दिनों यदि आप ये काम कर लें, पीछे वाले को दिखता नहीं, कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बिल्कुल है। नहीं है। तो उनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। निकलना ही होगा, नहीं तो अपने आप ही हम इसके शिकार बनेंगे। जी। अगला सवाल है भूत प्रेत। ये भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चे जब भी इमेजिन करेंगे भूत सफ़ेद रंग की साड़ी में ही आ रहा है, मैं अक्सर उन्हें कहा करती हूँ जैसा तुमने मूवी में इमेजिन किया था भूत उसी रंग के कपड़े में क्यों आता है? क्या है ये भूत प्रेत? श्वेता जी, संस्कृत में भूत शब्द कई बार प्रयोग हुआ है जी। भूत शब्द सामान्य रूप से 3 चीजों को इंगित करता है। एक भूत का अर्थ होता है भूतकाल, जो बीत गया। एक भूत का अर्थ होता है पंच महाभूत, जो जड़ पदार्थ हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, पंच तत्व, उनका नाम भी पंच महाभूत है। और तीसरा भूत कहते हैं जीव को, व्यक्ति को, प्राणियों को। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यैवानुपश्यत तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यत। सर्वाणि भूतानि, वहां भूत का अर्थ है प्राणी मात्र, तो मनुष्य इसलिए मात्र भूत है, क्योंकि वो पांच भौतिक शरीर में है, इसलिए वो भूत कहलाता है। भूत का अर्थ मृत नहीं होता। प्रेत कहते हैं मृत को, शव को। शव का नाम प्रेत है, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है। और एक सिद्धांत क्या है, बिना शरीर के जीवात्मा कोई कर्म कर ही नहीं सकता, उसके पास शरीर नहीं है। और मृत्यु के बाद कोई जीव स्वतंत्र होकर के घूम नहीं सकता। वैदिक सिद्धांत समझिए जरा। ठीक है। यदि वो परमात्मा की व्यवस्था में है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत है, तो क्या उसको ये फ्रीडम है कि अपनी इच्छा से वो किसी पर जाकर के हमला कर दे, आक्रमण कर दे, उसकी रात की नींद हराम कर दे, उसकी मानसिक शांति को खत्म कर दे, वहां कोहराम मचा दे? ये संभव नहीं है। हमारी मान्यता ये है, वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी जीव शरीर में जब तक है तब तक वो कर्म करने में स्वतंत्र है। अब उसका साधन छिन गया, साधन उस पर नहीं है, और सूक्ष्म शरीर बिना भौतिक शरीर के सक्रिय रहता नहीं है, तो वो जीवात्मा परमात्मा की न्याय व्यवस्था में चला गया, स्वतंत्र होकर के कहीं भी विचरण करता फिरे। गलत सिद्धांत है। ठीक है। कोई व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मौजूद किसी जीव को आमंत्रित कर दे और किसी पर हमला करवा दे। वस्तुतः ये एक मानसिक रोग है, ये मानसिक बीमारियां हैं। और हमारी विडंबना ये है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इन्हें मानसिक रोग ना मान करके आध्यात्मिक क्रियाकलाप माने बैठे हैं, धार्मिक क्रियाकलाप माने बैठे हैं। और इससे भी कुछ की दुकान चल रही है, इससे दुकान चल रही है। और होता क्या है, क्योंकि हम भूत प्रेत की कहानियां अपने घरों से सुन करके आती हैं, क्योंकि वहां भी एक भ्रम का जंजाल है। वहां इस तरह की अशिक्षा के कारण, कुपोषण के कारण इस तरह की परिस्थितियां कई बार मानसिक रोगों की खड़ी हो जाती हैं। वो मानसिक विकार धीरे धीरे जिसके पास वो कहानी आती है उसमें वो अपनी तरफ से ऐड ऑन करता चलता है, और छोटी सी बात बढ़ते 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 कहीं और ही पहुंच जाती है, कुछ और ही बन जाती है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि भूत और प्रेत का संदर्भ पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, अवैदिक है, ऋषि परंपरा में अमान्य है। भूत का अर्थ मनुष्य होता है, प्रेत का अर्थ लाश होता है। जब हमने लाश का दाह संस्कार कर दिया और जब तक जीवात्मा नया शरीर नहीं लेता वो कहीं विचरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता। और एक सिद्धांत और है श्वेता जी, जब एक शरीर को जीव छोड़ता है तुरंत दूसरे शरीर में वो प्रवेश कर जाता है, और यदि हम ये भी कहें कि प्रवेश नहीं करता तो भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में रहता है। उसे ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी इच्छा से परमात्मा द्वारा संचालित सृष्टि में किसी भी क्रियाकलाप में विघ्न, बाधा या हस्तक्षेप पैदा कर सके।
तो बिल्कुल निश्चित है कि चेतना को जब तक शरीर के और मन के संयोग के साथ रखा जा रहा है तब तक ही वो शरीर में है और तभी तक कर्म कर करने की सकता में है। सक्षम है। और उससे बाहर होते ही वो आयुर्वेद में भी आता है सर इसका प्रसंग, तो कि शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो नित्यगः, मतलब नितराम संयोग एवं आयु। अगर शरीर में है तब आयु है, और शरीर में अकेले होने से भी नहीं है। मन का और इंद्रियों का, आत्मा का नितराम निरंतर संयोग, और उसका एक क्षण भी अभाव होने से मृत्यु है, और मृत्यु के बाद कर्म असंभव है। बिल्कुल ऐसा ही है श्वेता जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए अपने बच्चों को भूत प्रेत से डराने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से हमारे ग्रामीण परिवेश में इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग ठगे जाते हैं बहुत तरह के इस तरह का तंत्र मंत्र फूंक मारने वाले लोगों के द्वारा। उन लोगों में हमें जन जागृति अभियान चलाना चाहिए। ये सभी पढ़े लिखे सुपठित लोगों का, मानसिक रूप से सबल लोगों का एक कर्तव्य है। ठीक है, हम भी इस कर्तव्य की तरफ बढ़ रहे हैं जरूर। ठीक है सर, अब हम गुरुकुल से जुड़े हुए हैं और गुरुकुल के विद्यार्थियों को भी कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि जब हम इनको, आपने कहा ना कुछ चीज़ें हमें उन तक पहुंचानी है, हम पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मन में हज़ारों सवाल आते हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि हम अक्सर उनको ना, जैसे ही वो गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो हम कोई भी ताबीज़ है कोई भी अभिमंत्रित कोई नग है उंगलियों में ना पहनने देना, कोई धागा ना पहनने देना, कोई ताबीज़ ना पहनने देना, हम कहते हैं कि इसको नहीं पहनना क्योंकि ये तुम्हें कमज़ोर कर रहा है, अकेली इससे तुम तो थोड़ी मजबूत हो जाओगी, तुम तो इससे ज़्यादा मजबूत हो। तो वो हमें अक्सर पूछते हैं कि अगर ये हमें कमज़ोर कर रहे हैं, ये तो अभिमंत्रित हैं, ये तो हमें ताकत दे रहे हैं, पहली बात तो यही होती है कि क्यों नहीं। दूसरा, फिर अगर हम कह भी दें कि नहीं ये आपको कमज़ोर कर रहा है, तो उनका सवाल आता है क्योंकि हम उपनयन कर रहे हैं कि अगर ये धागा कमज़ोर कर सकता है तो उपनयन भी तो उनके हिसाब से एक सूत्र मात्र है, फिर वो कमज़ोर क्यों नहीं कर रहा है? ओह श्वेता जी, इस सवाल का जवाब मैं 3 भागों में दूंगा जी। ये बहुत पुरानी परंपरा हमारी परवरिश गांवों में हुई और हम लगातार अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में भी इस बात को देखते रहे हैं, गवाह रहे हैं और स्वयं धारण भी करते रहे हैं, क्योंकि गांव में ऐसी प्राचीन परंपराएं चलती रही हैं, हर ही घर में रही हैं। पैदा होते ही पहना दिया जाता था, पहना दिया जाता हाथ था। में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजेखोरी में कहावत बोली जाती है कि मुल्ला जी की दाढ़ी तावीज़ों में ख़त्म हो जाती है। सही। हमारे गांव में ये परंपरा थी कि एक फ़कीर थे, इस्लाम के मानने वाले थे, वो तावीज़ बनाते थे और सारा हिंदू समाज उनसे तावीज़ लेने जाता था। कोई तांबा जैसा, लोहे जैसी वस्तु उस समय वो भी महंगी होती थी, कोई खरीद करके नहीं लाता था। तो मुल्ला जी क्या करते थे, अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ते थे, कुछ गुनगुनाते थे, वो काले कपड़े में बांधते थे, उसमें एक काला धागा और गले में बांध दिया करते थे। और ये क्या बचाता था, किससे बचाता था? तमाम प्रकार के दुस्वप्नों से, तमाम प्रकार की बाधाओं से, अदृश्य शक्तियों से, अदृश्य छायाओं से, पता नहीं किस किस तरह के नाम उन्होंने दे रखे थे कि ये उन सब से बचा देगा। तो कहावत बन गई कि मुल्ला जी की दाढ़ी, इतने गांव में तावीज बांटते थे कि मुल्ला जी की दाढ़ी तावीजों में खत्म हो जाती है। दाढ़ियों के बाल के तावीज बनते रहे। समाज में संपन्नता आई तो चांदी के तावीज आ गए, पहले तांबे के आए, फिर चांदी के आए, अब सोने के आ गए, पता नहीं किस किस चीज के आ गए। उन तावीज़ों से हम बच्चे को बांधते हैं और बांधते समय उसके गले में तरह तरह के लाल, पीले, हरे, गुलाबी, बैंगनी, कौन कौन से धागे हम बांधते हैं और बच्चे को ये कहते हैं कि ये तुझे उस छाया से बचाएगा, ये उस अनिष्ट से बचाएगा, ये उस आपदा से बचाएगा। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे के अवचेतन में ये विचार भी अंकुरित कर रहे हैं कि वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। और यदि वो इस विचार के साथ विकसित हो रहा है कि ये चीज़ें सत्य हैं, तो उसकी वैज्ञानिक पढ़ाई का, वैज्ञानिक चिंतन का क्या होगा? वो पढ़ने लिखने के बाद भी धार्मिक तौर पर बेहद कमज़ोर आदमी बनने वाला है। वो किसी भी ऐसी अवैज्ञानिक चीज़ से अपने अंदर एक डर को पैदा कर लेगा। नो डाउट। और बहुत डिग्रीधारी लोगों में भी हम इन चीज़ों के प्रति आस्था देखते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों में होती है सर। होती है। तो मैं आपसे ये बात कहूँगा श्वेता जी कि इससे कोई लाभ नहीं है। जी।
हानि इससे ये है कि हमारे मनों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं किन्हीं दिनों किसी गुरुकुल में बैठा था। वहाँ इसी तरह की प्रक्रिया में एक बालक का तावीज़ उस बालक ने अपनी इच्छा से हटा दिया, क्योंकि उसने एक उपदेश सुना और उपदेश में इन तावीज़ों की वास्तविकता के बारे में रहस्योद्घाटन किया गया। काले रंग का तावीज़ था। उसकी माताएं, उसकी दादियाँ जिस दिन पीटीएम थी, मौका कुछ ऐसा बना कि उसी दिन मैं उस कैंपस में मौजूद था और वो उस संस्था के डायरेक्टर जगदीश आर्य जी हैं जी। उनसे मिलने के लिए आई और बच्चे को कहने लगी जी कि ये देखो, इसने तो ये क्या कर दिया, अनर्थ हो गया। वो दादी माँ कहने लगी कि आज तक इसका संरक्षण इसी धागे नहीं किया है। अच्छा। इस काले धागे से ये बचा हुआ है। और इस बच्चे की सुनो ये क्या कहता है। हमारे साथी जगदीश जी उनसे पूछने लगे कि बताइए क्या कहता है भाई बेटे, आपका क्या कहना है। वो बच्चा कहता है कि सर, मैं अपने मम्मी पापा को और दादी को ये समझा रहा हूँ कि मेरे सिर पर इतने काले बाल हैं, मेरे थोड़े दिन में दाढ़ी और मूछें आ जाएंगी, वो भी काली। जूते मैं काले पहनता हूँ, ड्रेस में जो पेंट लगी हुई है वो काली है, जो बेल्ट बांधता हूँ वो काला है, मेरी स्किन का कलर भी मतलब श्याम वर्ण है। इतनी सारी काली चीजें मिलकर यदि मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो ये धागा अलग से प्रोटेक्शन देगा। मुझे सर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये जान लिया मेरा भाग्योदय मेरे कर्म के सहारे होगा, मेरी मेहनत और परिश्रम के सहारे होगा। इन धागे तावीज़ों से मेरा कोई भाग्योदय होने वाला नहीं है। जो मैं अतीत में कराया हूं उसे ये माफ नहीं करवा सकते, और जो मैं भविष्य में करूंगा उसमें उसे ये रोक नहीं सकते आने से। यदि मेरा कर्म अच्छा नहीं होगा तो मुझे उसका लाभ होने वाला नहीं है। श्वेता जी, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम बच्चों को लाइसेंस दे देते हैं, रोड सेंस नहीं देते, दुर्घटना हो गई और माता पिता बड़े बेचैन हो जाते हैं, उसकी ग्रह दशा दिखाने चलते हैं और ये बताते हैं कि हमने इसी ये धागा भी बांधा, ताबीज भी बांधा, सब कुछ किया और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई, जरा देखकर बताओ इसकी ग्रह दशा कैसी चल रही है। भाई, उसकी ग्रह दशा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसके दिमाग की दशा दिखाने की आवश्यकता है। जिस ट्रेनिंग की उसे जरूरत है वो तो हमने दी नहीं। इसके ग्रह खराब नहीं है, इसका दिमाग खराब है। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है, ये चीज़ें हमारे बच्चों को कमज़ोर बनाती हैं। नग हैं, हम पता नहीं किस किस ग्रह को शांत करने बैठ गए, वो होते ही नहीं, जो हैं ही नहीं, जिनका कोई प्रभाव। अच्छा, एक बात और बताइए, ये सारी दुनिया में ग्रह सिर्फ भारत के लिए बने हैं? सही बात है, ये बात ज़्यादा पते की है। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। हाँ। 8 अरब लोग हैं। उन 8 अरब लोगों में कितने ही लोग ये हैं जो इन नगों के बिना, इन धागों के बिना कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स पैदा कर गए हैं, कितने बड़े बड़े पुरस्कार ले गए हैं, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार उन्होंने किए हैं, कितने एंटरप्रेन्योर हैं, कितने बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान उन्होंने भी खड़े कर दिए हैं। उनको तो कोई आफत नहीं आ रही। सही है। ये सारी आफत केवल इतने से जो उनके लिए खड़ी हो गई है कि हम अपनी हर असफलता के पीछे किसी ना किसी ग्रह को देख रहे हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, नक्षत्र को देख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा जोर दे करके, ये ग्रह सारी दुनिया के लिए हैं, वो जड़ हैं, वो नक्षत्र जड़ हैं, उनका कोई प्रभाव, कोई हस्तक्षेप हमारे कर्म फल व्यवस्था में नहीं है। और अपने बच्चों को हमें इन चीजों के नाम पर कमजोर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ एक बहाना है सफलता के रास्ते, बाजार चमकाने का, आदमी को कमजोर बनाए रखने का, ये एक तरीका है। और मैं फिर कहूंगा, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, मैं बड़ा चिंतित हूं श्वेता जी इस बात से। मैं सैकड़ों युवाओं को देखता हूं, उन परिवारों से उनकी कहानियां सुनता हूं कि बच्चा अनास्था का शिकार हो गया,
मैंने कहा भाई आस्था के नाम पर आपने परोसा क्या है? हम आस्था के नाम पर धागे परोस रहे हैं, ताबीज परोस रहे हैं, टोटके परोस रहे हैं। अब शगुन इन चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो आस्था कहाँ से? तो आस्था उन पर वो रखेंगे क्यों? करेक्ट है, बिल्कुल। इसलिए दादा वाक्यम प्रमाणम वाला अब सिद्धांत नहीं चलेगा श्वेता, हमें उस अप्रोच को, उस चिंतन को बदलना पड़ेगा। और तीसरा सवाल था आपका कि जब हम ये पहनते हैं तो हमारा यज्ञोपवीत भी तो एक सूत्र है। मैं आपसे कहूँगा, यज्ञोपवीत जब हम दे रहे हैं तो हम ये नहीं कहते ये तुम्हें आपदाओं से बचाएगा, हम ये नहीं कहते ये तुम्हें छाया से बचाएगा, हम ये नहीं कहते ये तुम्हें दुष्ट प्रेत आत्माओं से बचाएगा। जो चीजें हैं ही नहीं, हाँ, उनसे बचाने के लिए हम कहते ही नहीं हैं। ठीक है। ऋषि परंपरा क्या कहती है? बेटे ये तुम्हें एक संकल्प की याद दिलाएगा, जिम्मेदारी का आभास कराएगा, जिम्मेदारी का आभास कराएगा। और जिसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, मैंने आपसे एक संवाद में ये बात कही है, वो खतरा ही खतरा है। हम यज्ञोपवीत के द्वारा एक जिम्मेदारी का बोध बच्चे के मन में जगाना चाहते हैं कि जब भी कुछ गलत करने लगो बेटा ये सोचना कि मैंने जिम्मेदार होने की घोषणा की है। यज्ञोपवीत का मतलब है मैं अकाउंटेबल लाइफ जीऊंगा जी, ये है यज्ञोपवीत का मतलब। इसलिए यज्ञोपवीत उन धागों जैसा नहीं है। यदि हमारा कर्म पवित्र नहीं होगा और यज्ञोपवीत हमने पहना हुआ है तो उसका कोई लाभ हमें होने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ एक हमारे लिए अलार्म है जो हमें लगातार याद दिलाता रहता है, नहीं मैंने ऐसा नहीं करना। और अगर आप नहीं याद रखते हैं तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं है, उसका भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर सर, मज़ा आया। अगला है सर, अब हम बात ही कर रहे थे जादू टोने ग्रह नक्षत्र, ये ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र क्या है, मतलब कितना सच है? अब जब कहते हैं लोग घर में यज्ञ करा लो आपके नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, या फिर ये कहते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से आपके घर की दशा इधर होनी चाहिए, मुंह इधर होना चाहिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, ये सब में क्या सच्चाई है, क्या अस्तित्व है इसका भी? देखिए, जितनी इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है वो वास्तुशास्त्र का विषय है। आप कह रहे हैं कि जो भी घर को बनाने की इंजीनियरिंग है वो वास्तुशास्त्र है। सूर्योदय किधर से है, सूर्य की रोशनी किधर से ज्यादा रहती है, आपको सूर्य के प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता है या सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता है, आप ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं तो आपका घर की लोकेशन, घर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आ सके, प्रकाश सूर्य की रोशनी आपके घर में रहे, जिससे आपका घर गर्म रह सके। वो भी समय अनुसार। यदि आप गर्म प्रदेश में रह रहे हैं तो आप घर का डिजाइन इस तरह से करेंगे कि आपको सूर्य का प्रकाश आपके घर को ज्यादा गर्म ना कर सके। ये इंजीनियरिंग, ये डिजाइन घर का है। इससे आपकी प्राप्ति अप्राप्ति, सफलता असफलता, शुभ अशुभ, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ श्वेता जी, और कई बार मैं आश्चर्य में पड़ता हूँ कि इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी ये दिमागी तौर पर, धार्मिक तौर पर इतने कमजोर हैं। यदि उनके घर में कोई बीमार रहने लगा, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, संबंधों में तनाव है, उसका समाधान वो खोजते हैं क्योंकि घर का मुख दक्षिण की तरफ है, इसके कारण सारी परेशानियां हैं, इसे बंद कर दो, उत्तर की तरफ कर लो, पश्चिम की तरफ कर लो, पूर्व की तरफ कर लो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो दिशाओं का कोई लेना देना नहीं है श्वेता जी, इंजीनियरिंग है। ठीक है। यदि आप ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं तो आपको घर दक्षिणाभिमुख बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन, क्योंकि सूर्य झुक जाता है इधर, पूरा दिन आपको रोशनी मिलेगी, पूरा दिन आपको आनंद रहेगा। दक्षिणायन में चक्कर लगा रहा है। आप ये समझिए, दक्षिणाभिमुख घर को कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। मैं दक्षिणाभिमुख घर के अंदर रहता हूँ। ठीक है। मुझे क्या हुआ? मुझे शारीरिक तौर पर क्या हानि है? मुझे कौन सी आपदा आ गई?
हम दोनों में झगड़ा नहीं रहता, मुझ में और मेरी पत्नी में, क्योंकि हम दिमागी तौर पर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, निदान करते हैं, कोई उस तरह की बीमारी नहीं है। कौन सी ऐसा अनिष्ट है जो मैं भोग रहा हूं? और मुझे ये लगता है सर्दियों में जब धूप की ज्यादा आवश्यकता है तो सूर्य इधर झुक जाता है जी। पूरा दिन मेरे घर में धूप रहती है, अंदर तक जहां हमारी बैठक है, ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, बीच तक धूप पहुंचती है, बड़ा सुख मिलता है। और जिन दिनों गर्मी होती है सूर्य सिर के ऊपर से जाता है, मेरे घर के छज्जे के नीचे भी छाया आ जाती है, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वास्तुशास्त्र भारत में, प्राचीन भारत में इंजीनियरिंग का विषय था, उसका कोई लेना देना धार्मिक आस्था से, हमारे शुभ अशुभ से, हमारे लाभ हानि से, हमारे स्वास्थ्य बीमारी से, हमारे संबंधों में तनाव से, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस विचार से, इस भ्रम से हमें बाहर आना चाहिए। ठीक। और मुहूर्त क्या है? मुहूर्त भी बहुत ही भ्रम है। इसका भी ऋषियों की दृष्टि में क्या कोई विचार है या ये बहुत बाद में आया है? एक बड़ा विचार है ये श्वेता जी, और प्राय लोग इसके संपर्क में रहते ही रहते हैं। ऋषि परंपरा में मुहूर्त क्या था? जी। चित्त प्रसन्न हो, ओके, परिवार में सुख शांति हो, वातावरण अनुकूल हो, वो शुभ मुहूर्त है। जहाँ पे क्या परमात्मा ने कोई दिन गंदा बनाया है? क्या परमात्मा ने दिन विशेष को अनिष्ट का कारण बना दिया है? भगवान की सृष्टि में कोई चीज हमारा नुकसान करने वाली नहीं है, बशर्ते हम उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं तो। और कोई भी व्यर्थ नहीं है। एक बड़ा पुराना संदर्भ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक का मुहूर्त, जैसा कि सुनते हैं महर्षि वशिष्ठ ने, ऋषि वशिष्ठ ने निकाला था। और राज्याभिषेक के समय उन्हें क्या हुआ? वनवास मिल गया। ठीक है, वनवास हुआ। हाँ। और उस वनवास के समय जो उन्होंने चीजें की, उन्हें हम कवर कैसे करेंगे? इस चीज को कवर करने के लिए हमारे धार्मिकों ने एक नया शब्द घड़ लिया, लीला। अच्छा, कि ये तो लीला है, भगवान थी। जिस चीज का उत्तर नहीं है उसे लीला के नाम से कवर बस्ते में डाल दो कि ये लीला है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दार्शनिकों ने एक शब्द घड़ लिया, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, इसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका उत्तर नहीं तो इसे कहा नहीं जा सकता। ये भ्रम पर आधारित चीजें हैं और इसलिए ये समझ पे ताला लगाने वाली बात है। पूरी तरह से ताला लगाने वाली चीजें हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि आदमी, हम शादी विवाहों के मुहूर्त निकालते हैं और मुहूर्त निकालने के बाद क्या होता है? उस दिन अंधड़ आ गया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, लाखों करोड़ों का टेंट लगाया, सब उड़ गया, सब उजड़ गया। क्या मुहूर्त निकाला? अच्छा, उससे जुड़ा और एक विषय है, क्योंकि शादी विवाहों की बात आ गई श्वेता, तो मैं निवेदन करूं आपको, आजकल ये प्रचलन में है, जंत्रियां दिखा करके विवाह हो रहे हैं, जन्मपत्री मिला रहे हैं। और मुझे बहुत बड़ा भ्रम है। कितना बड़ा भ्रम है। आप उस जन्म पत्र से आदमी के जीवन के अंतिम दिन तक को तय कर ले रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है। उसके गुण उल्टे हो गए, फिर क्या होगा? उसके ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जो जन्म पत्र मिलाने के बाद हुई और नाकामयाब रहीं। बिल्कुल। उसका दोषी किसे बनाया जाए? फिर उस जन्म पत्र बांचने वाले को बनाया जाए, जिसने ये कहा कि ये हमारे लिए परफेक्ट जोड़ी है, तो वो टूट गई। कुछ केसेस में तो ये जन्म पत्री देखने वालों का घर नहीं चल रहा होगा, घर नहीं चल रहा होता, उन घरों में झगड़े हो रहे हैं। हाँ। इसका सीधा संबंध आदमी के व्यवहार से। और मैं याद करूं, ऋषि दयानंद ने एक बड़ा शानदार वाक्य लिखा है, विवाह शादी क्या देख करके हो? जन्म पत्र देख करके नहीं। शादी विवाह गुण कर्म स्वभाव देख करके हो। और यदि आज की तारीख में ऋषि दयानंद जिंदा होते तो वो इसमें एक शब्द और ऐड करते,
धन। और नहीं 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 नहीं, ब्लड रिपोर्ट, अच्छा, मेडिकल स्वास्थ्य। चेकअप, ओके, यस, स्वास्थ्य। मेडिकल रिपोर्ट देख करके गुण, कर्म, स्वभाव और मेडिकल रिपोर्ट देख करके वो कहते संबंध करें। सही बात है। ना हम गुण देख रहे, ना कर्म देख रहे, ना स्वभाव देख रहे, पत्र देख रहे हैं और उसके आधार पर विवाह शादियां कर रहे हैं और उसके परिणाम हमारे सामने हैं। सही। तो ऋषियों की अप्रोच बहुत ही वैज्ञानिक है। वो मुहूर्त के तौर पर बड़ा साफ सुथरी बात कह रहे हैं। मन में उत्साह हो, माने चित्त प्रसन्न हो जी, परिवार में सुख शांति हो, वातावरण अच्छा हो। मेरे एक मित्र हैं, वो अपने बच्चे की शादी करने लगे। जिस दिन विवाह था उसी दिन प्रातःकाल उनके पूज्य पिताजी का शरीर अवसान हो गया। यद्यपि उन्होंने सारा काम किया, मुहूर्त दिखा करके उन्होंने शादी फिक्स की जी, सब सारी प्रक्रिया जो जो बताई गई सब कुछ किया। पिताजी अस्वस्थ थे, वो चल बसे। क्या मुहूर्त देखने वाले ने ये चीज नहीं पढ़ी कि उस दिन ये अनिष्ट भी होने वाला है? सही बात है। और ये सवाल बहुत दूर तक जाता है, यदि मुहूर्त देख करके ही सिद्धि हो रही है तो मृत्यु का पता होगा। तो न जाने कहाँ कहाँ तक हम चीजों को ठीक पाथ पर ले जाते हैं। सही है। मेरे ख्याल से ये भ्रम पर आधारित विचार है, कोरा भ्रम है, और इस विचार से हमें बचना चाहिए। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया जी, हाँ, क्योंकि उसके परिणाम ही नहीं आ रहे हैं तो फिर ऐसा मतलब काम करना ही क्यों है। उससे बचना चाहिए। जी। दूसरा आता है सर, अब मुहूर्त से आगे आते हैं स्वर्ग और नरक। ये अच्छा स्वर्ग और नरक कहाँ पर है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नरक जाओगे। श्वेता जी, शास्त्र परंपरा में वैदिक चिंतन में सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। स्वर्ग या नरक धरती से ऊपर कहीं नहीं है। स्वर्ग या नरक इसी धरती पर हैं। हम स्वस्थ हैं, हमारे संबंधों में गहराई है, डेप्थ है, हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, कद्र कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ सुख ही सुख है। तो सुख विशेष स्वर्ग है, सुख विशेष स्वर्ग है और दुख विशेष नरक है। ये कहीं धरती से ऊपर कोई स्थान नहीं है। इसी दुनिया में हम आनंद में आमोद प्रमोद के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए यदि हम परिवार में हैं तो हम स्वर्ग में हैं, और यदि हम एक दूसरे पर जूतम पैजार करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए, कोर्ट कचहरी करते हुए दारिद्र्य में जी रहे हैं, उसका नाम नरक है। हम छोटे होते थे तो एक गीत गुनगुनाया करते थे, आप कहो तो गाऊं? जरूर जरूर जरूर, अच्छा अच्छा रहे। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। इससे बेहतर और स्वर्ग क्या होगा? करेक्ट। और ये हम अपने समाज को बताने में नाकामयाब रहे, एक दूसरे को मानना नहीं, क्योंकि हमने लोगों के धन पर निगाह गड़ा ली, तो हमने स्वर्ग और नरक की व्याख्या कुछ और ही कर दी, कुछ अन्य स्थान पर यहाँ तो बन नहीं रहा, चलो कहीं और चलते हैं। यदि हमने ये प्रशिक्षण दिया होता जी, तो आज भारत का हर घर कितने सुख और आनंद के साथ होता। ये आनंद का वास, सुख का वास, सहयोग का भाव, सामंजस्य का भाव घर के अंदर विकसित करने का एक प्रोग्राम था। उससे जुड़े हुए शब्द हैं स्वर्ग और नरक, जो हमारे व्यवहार से, हमारी जीवनचर्या से निर्धारित होते हैं। और हमने इसे क्या बना दिया? हमने उसे क्या बना दिया? ठीक है सर, आज के इस अंक का अंतिम सवाल है, जो मेरा भी अपना एक व्यक्तिगत सवाल है, कि भाग्यवाद क्या है? और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म करें, पुरुषार्थ करें कि नहीं करें? और अगर पुरुषार्थ से मिलता है तो फिर ये भाग्य, परिश्रम, प्रार्थना, इनका आपस में क्या संबंध है? ये क्या है? क्योंकि बहुत सारा युवा ना भाग्य के चलते सर मतलब ना करने के अधीन हो जा रहा है, आलस्य का शिकार हो रहा है, और इसी की वजह से अवसाद तक जा रहा है। श्वेता जी, भारत में पुरुषार्थवाद का समर्थन है जी,
आदमी पुरुषार्थ के संपर्क में यदि रहता है तो उसका भाग्य परिवर्तित हो जाता है। पुरुषार्थ जब पकता है, पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है उसी का नाम, दूसरा नाम भाग्य है। भाग्य भगवान की तरफ से नहीं लिखा जाता। यदि आप ये कहो कि वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है तो वो कर्म भी तो हमारे ही किए हुए हैं। ठीक है। ये बात अलग है कि वो वो कर्म हमने 2 दिन पहले किए, 2 घंटे पहले किए, या 2 जन्म पहले किए हुए तो हमारे हैं। हमारे ही कर्मों का जो संचित फल है, यदि आप उसे भाग्य कहना चाहें तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि आप भाग्य के नाम पर किसी ऐसी सिचुएशन का ख्याल करें, कोई ऐसा सीन क्रिएट करें कि उसमें हमारा कुछ नहीं है, वो भगवान ने बैठ करके अपनी तरफ से लिख दिया है, तो ये गलत धारणा होगी। इससे भगवान पक्षपाती हो जाएगा, इससे भगवान किसी को अच्छा किसी को बुरा देने वाला हो जाएगा, इससे भगवान न्यायकारी नहीं रहेगा। तो जिसे आप भाग्य कहते हैं वस्तुतः वह हमारे कर्मों का संचित फल है, परिणाम है जो हमें मिलता है यदि उसकी भूमिका है तो ये अन्यथा की रेखा क्या है? हस्तरेखाएं। इन रेखाओं का भाग्य से कोई लेना देना है ही नहीं। हमें तो ये तो बंदर के हाथ में भी होती हैं। हमारे गुरुजी ने तो बचपन से देखी है। श्वेता जी, क्या ये बंदर के हाथ में नहीं होती? होती है। हाथी के पाँव में नहीं होती? हाँ, होती है। इन सबका मूवमेंट में उपयोग है। ओके। ये हमारे पाँव में नहीं है। आपने पाँव की रेखा बाँचते देखा है किसी को? नहीं ना। पाँव की रेखा बाँचते देखा है किसी को? यही रेखा यहाँ भी करते हैं ना, इसलिए हाथों की देखते हैं। काम हाथ करते हैं इसलिए हाथों की देखते हैं। हाथों का सहयोग पाँव करते हैं जी। हाथ समर्थ नहीं है यदि पाँव शरीर को वहां चला करके ना ले जाएं। काम करने में हाथों की उतनी भूमिका नहीं है जितनी भूमिका पाँवों की है जी। लेकिन हम उनको देख करके तो कोई भाग्य फल तय नहीं करते। ये तो जानवरों के हाथों में भी है, उनके पाँवों में भी है, इनका भी भाग्य लिखा है। इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक फलित ज्योतिष भ्रम पर आधारित विचार है श्वेता जी। ज्योतिष बुरा नहीं है। जो 6 शास्त्र हैं भारत के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांग, वो वेदांग हैं, वो गलत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है जी, लेकिन फलित ज्योतिष शास्त्र नहीं है। ठीक है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कितने साल बाद क्या कितने होगा? साल बाद होगा, काल गणना कैसे होगी, वो ज्योतिष का पार्ट है। तब प्राकृतिक परिवर्तनों की गणना करना ज्योतिष का पार्ट है। हमने कब इस संदर्भ को खोज लिया था कि पृथ्वी घूम रही है? हमने कब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कब खोज लिया था? हम कितना समय पहले तय कर लेते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा। ये सब ज्योतिष है। ये सब ज्योतिष है। लेकिन जब से हम ज्योतिष के नाम पर फल वाचन करने लगे, फलादेश बताने लगे, तब से ये भाग्योदय नहीं हुआ, भारत का हत भाग्य है ये। और इसके कारण हमारे कितने ही युवा एक ऐसी स्थिति में जाकर के बैठ गए हैं कि उन्हें जो प्राप्त होना होगा इन लकीरों में लिखा है, मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज्योतिष शास्त्र मान्य शास्त्र है, लेकिन वो प्राकृतिक घटनाओं, ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं, सौर मंडल जितना भी है, उसकी दशा को, स्थिति को, अवस्थिति को नापने का, गति को नापने का एक शास्त्र है। उसका फलित ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। और किसी प्रामाणिक शास्त्र में, चारों वेदों की किसी ऋचा में इस फलादेश का
कोई आधार आधार, कोई विवरण, कोई उल्लेख नहीं है श्वेता जी। तो मेरे ख्याल से जो ज्योतिष को हम यदि गणितीय रूप से स्वीकार करें तो वो मान्य है, और यदि हम उसे फलित के तौर पर स्वीकार करें तो उसका कोई आधार बनता नहीं है। ओके, और प्रार्थना अंतिम? हाँ, प्रार्थना का मतलब है श्वेता जी अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर से सहाय की कामना प्रार्थना कहलाती है। प्रार्थना में आचार्य शंकर ने 3 चीजों का होना अनिवार्य बताया है: इच्छा, ज्ञान, कृतिमत्व। ओके। कोई प्रार्थना कब सफल होगी? जी, ईश्वर की ड्यूटी लगाने का नाम प्रार्थना नहीं है। आप देख लेना। हमारी प्रार्थनाएं क्या हैं? भगवान आज देख लेना। तू ये भी कर दे, तू ये भी कर दे, तू ये भी कर दे, तू मुझे स्वस्थ भी कर दे, मैं भटूरा और चाउमीन नहीं छोड़ूंगा, बस झाड़ू लगाने मैं की जंक बात फूड नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे स्लिम ट्रिम कर दे, मैं मीठा खाना नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे मेरे शुगर को ठीक कर दे, ठीक है। मैं दुनियावी हेर फेर नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बीपी ठीक कर दे, मुझे स्वास्थ्य दे दे। ये प्रार्थनाएं नहीं हैं। इच्छा, ऋषि दयानंद का वाक्य है, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर से सहाय की कामना का नाम क्या है? प्रार्थना है। और प्रार्थना की पूर्ति होगी कैसे? अकॉर्डिंग टू आचार्य शंकर, इच्छा, हमारे अंदर वैसी इच्छा हो, उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त ज्ञान हो, और तद अनुकूल हमारा कार्य हो, कृतिमत्व, एग्जीक्यूशन हो। ये तीनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो प्रार्थना बनती होती है। और देखो, हम वेद में एक प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरदः शतम्। इस उदाहरण से समझो आप, हे भगवान मैं 100 साल तक जीऊं। क्या कह देने मात्र से ये पूरी होगी? सुबह में समय से उठता नहीं, योग प्राणायाम करता नहीं, शुद्ध मेरा आहार नहीं, दिनचर्या पवित्र नहीं, रात को समय से सोता नहीं, खाने पीने का समय निर्धारित नहीं, लड़ाई झगड़ा हमेशा लोगों से करता रहता हूँ, मेरी आयु बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो ये प्रार्थना पूर्ण होगी या अपूर्ण रह जाएगी? अपूर्ण ही होगी, और हो ही रही है। हाँ। तो इसलिए ये प्रार्थनाएं नहीं हैं। ऋषि दयानंद की दृष्टि में भगवान की आज्ञा का पालन प्रार्थना है। और वेद में जितने मंत्र हैं वो प्रार्थना नहीं है। उस प्रार्थना का मतलब है हमारे लिए भगवान का हुक्म। जब हम उस प्रार्थना को बोलते हैं तो वो हमारे लिए हमारा संकल्प बन जाती हैं। जीवेम शरदः शतम् का अर्थ ये नहीं, हे भगवान तेरी ड्यूटी है कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं, अपितु इस प्रार्थना का अर्थ है कि मैं भगवान तुम मनुष्यों को उपदेश करता हूं कि तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहो, ऐसी दिनचर्या का, ऐसी जीवनचर्या का पालन करो कि तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो। ठीक है। कर्मनिष्ठ जीवन, इसका नाम प्रार्थना है। खाली ढोल नगाड़े और गाल बजाने का नाम प्रार्थना, घंटियां बजाने का नहीं है। प्रार्थना परिश्रम से पूरी होगी, पसीने का की आहुति देने से पूरी होगी, गाल बजाने से प्रार्थनाएं पुरुषार्थ से पूरी होगी। मैं आपकी पंक्ति को पूरा कर दूं कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। क्या बात है। ठीक, ये प्रार्थना है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है सर से हुए इस संवाद से आज समाज में प्रचलित बहुत सारी भ्रांतियों की गुत्थियां सुलझी होंगी। सर से बात करके समझ आया कि आर्य समाज का या महर्षि दयानंद का या ऋषियों का कोई भी सिद्धांत आस्था पर प्रश्न चिन्ह कदापि नहीं है, अपितु हर प्रश्न का एक सुंदर सा सुलझा सा समाधान है। हमें उम्मीद है इस अंक को देखने के बाद युवाओं के जनमानस के मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस अंक में आपसे विदा लेंगे। अग्रिम विषय पर अग्रिम अंक में पुनः किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्वेता जी। धन्यवाद सर।